1,20,000 वैकेंसी सरकार जल्दी से रिलीज कर दे। अगर नीतीश कुमार 1,20,000 वैकेंसी रिलीज कर देंगे तो हम लोग उनके लिए वोट मांगेंगे और भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। अब बहाली देने का बात आया, जब चुनावी जुमला का बात आया तो बस 26,000 आप दे रहे हैं। आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? नोटिफिकेशन आचार संहिता के पहले 1,20,000 जितना वादा किए हैं वो वादा के अनुसार रहे। ये तो ऐसा कर रहे हैं कि गाना ना छने छने बदले मिजाज है, जो वही वाला काम कर रहे हैं एनडीए कि जो 1,20,000 वैकेंसी है वो मुझे दे। यदि यही सीट अगर 26,000 आपको पोल किया जाएगा तो क्या आपकी जीत हो जाएगी? नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए हमारी मौजूदगी है जो पटना कॉलेज में, और पटना कॉलेज में एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतरने की तैयारी है। आपको बता दें कि कई बार बीपीएससी टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं पटना की सड़कों पर उतरे हैं और अपनी मांग सरकार तक रखे। एक बार फिर से बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी सैकड़ों की संख्या में अभी पटना कॉलेज में है। पटना कॉलेज से इनका है जो मुख्यमंत्री आवास तक का मार्च होगा और अपनी मांगों को बुलंद करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इस बार रणनीति है, क्या इस बार क्या चीज मांगे हैं या फिर वही मांगे हैं जो मांगे पहले से चलती आ रही है, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली को लेकर इनका आंदोलन आपने देखा होगा। लेकिन अब बीपीएससी टीआरई 4 के वैकेंसी को इंक्रीज करने की मांग है। और क्या कुछ मांगे हैं इन्हीं से बात करते हैं। तो देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, बैनर लिए रखे हैं भाई कि बीपीएससी टीआरई 4 महाआंदोलन की ये तैयारी है और 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 की विज्ञापन जारी करें, इस तरीके के मांगों के साथ ये लोग आंदोलन करने वाले हैं। क्या कुछ है इस बार, किस लिए फिर बीपीएससी के? अब इसलिए कि नीतीश कुमार जी को होश में दिमाग नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जनवरी में बोले थे कि हम 1,20,000 बहाली देंगे। तो जो छात्र सुना आपके ट्वीट के माध्यम से, आपका जो शिक्षा मंत्री बोला उसके माध्यम से कि हम 1,20,000 बहाली देंगे, तो युवा तो जनवरी से ही तैयारी कर रहा है। एक दिन में तो तैयारी होता नहीं है। सारा रेलवे सब कुछ छोड़ के हम लोग जब टीचर में लगे हुए हैं, और जब बहाली देने का बात आया, जब चुनावी जुमला का बात आया तो बस 26,000 आप दे रहे हैं। आपका दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? मतलब 26,000 में समझ रहे हैं 1 to 5 6 to 8 11 12 कंप्यूटर टीचर पे अब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मतलब अब हम लोगों को लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। हम पागल थे जो जनवरी से इतना मेहनत कर रहे थे हम लोग इसके लिए। 26,000 में आधा तो महिला का जाएगा और हम लोग को क्या बचेगा? कैटेगरी में केवल 400 सीट आएगा, 300 सीट आएगा, कहाँ जाएगा बच्चा? मतलब पागल बनाने का आप काम कर रहे हैं। इसीलिए बिहार में आपको सत्ता में लाया गया है। आपको अगर इस सरकार का दिमाग होश में नहीं आता है इस बार, तो हम सारे युवा मिलकर उसको होश में लाने का काम करेंगे। अरे पिछली बार भी आप लोग आंदोलन किए थे, डिटेन किए गए आप लोग। अभी इस बार क्या कुछ खास रहेगा जिसके कारण आपकी आवाज सरकार सुनी? इस बार सरकार को लास्ट चेतावनी है कि जो आप जब मिसाइल लागू नहीं था तब तो बहाली पूरा देते थे, 1 लाख 1.5 लाख दिए। जब मिसाइल लागू हो गया तो अब बहाली दे 26,000। ऐसे नहीं चलेगा, जो वादा किए हैं वो निभाना पड़ेगा। उनका साफ कहना था कि 1,20,000 का, ये हमारा कहना थोड़ी था, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया था। अगर वो नहीं कहते तो थोड़े हम लोग आंदोलन करते। 50,000 देते तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम कम दे 37,000। अगर सीजीएल में 1400 बहाली आता है उसमें कोई आंदोलन किया नहीं ना किया, तो फिर अगला बार आप ही लोग कहते कि 1,20,000 आएगा, तो हम लोग उसी हिसाब से तैयारी किए थे कि और मतलब आएगा बहाली तो अति कर लिया जाता है। कितने सीट की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 1,20,000 सीट की मांग कर रहे हैं। 1,20,000 की? 1,20,000। हम नीतीश सरकार के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो 1,20,000 वैकेंसी है वो मुझे दे। यदि यही सीट अगर 26,000 आपको पोल किया जाएगा तो क्या आपकी जीत हो जाएगी? बताइए। नहीं तो बच्चों को जीत कैसे होगी? हम लोग का मांग है कि 1,20,000। अगर हम लोग को पिछले बार भी कहे थे, इस बार भी कह रहे हैं, अगर 1,20,000 से सीट हाफ हुई तो नीतीश कुमार साफ हो गई जाएगी और 2025 से 30 नीतीश कुमार फिनिश। हम ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार चाचा आप देख रहे हैं आपके, तो हम आपसे एक ही आगाह करना चाहते हैं, आपको संकेत देना चाहते हैं कि 1,20,000 यदि आपके रोजगार हम लोग को शिक्षक को नहीं दिए तो यही 1,20,000 शिक्षक हम लोग सबको गांव-गांव में जाकर और यही आंदोलन
करेंगे नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। चलो क्या कहिएगा इस बार आप इस तरीके से निकल रहे हैं? हम निकले हुए हैं कि 1,20,000 वैकेंसी सरकार जल्दी से रिलीज कर दे। अगर नीतीश कुमार 1,20,000 वैकेंसी रिलीज कर देंगे तो हम लोग उनके लिए वोट मांगेंगे और भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। अगर 1,20,000 वैकेंसी नहीं देंगे तो हम नीतीश कुमार को बहिष्कार करेंगे और अपना गांव में भी घुसने नहीं देंगे और जेडीयू और बीजेपी प्रत्याशी को बहिष्कार करेंगे। यही मुख्य मांग है। चलिए तो देख सकते हैं विकलांग होने के बावजूद ये आंदोलन में भाग लिए हैं और अपनी मांग को लेकर, जैसे कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर टीआरई 4 का विज्ञापन और आचार संहिता से पहले जारी करने की जो बात रख रहे हैं ये लोग। चलिए कुछ और अभ्यर्थी हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, क्या कहिएगा इस बार क्या मांगे रहेंगी? हम लोग का जो पुराना मांग था सर, उसी पर हम लोग फिर दोबारा एकत्रित हुए हैं पटना के गांधी मैदान, यहाँ पर पटना कॉलेज में। हम लोग का 1,20,000 का नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 1,20,000 नौकरी आवंटित किया जाएगा, सीटों का आवंटित किया जाएगा। जो टीआरई 4 में, टीआरई 3 में सीट बचा, जो ज्वाइन नहीं कर पाए उसी को निकाल कर छोड़ दिया गया, 27,000 मात्र कर दिया गया। नए रिक्तियों का ऐड नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि नए रिक्तियों का ऐड किया जाए और 1,20,000 सीटों पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इस प्रकार से पिछली बार आप लोग किए, आप लोग पे मतलब कहिए कि डिटेन आप लोगों के जो अभ्यर्थी थे वो डिटेन हुए। इस बार क्या कुछ खास रहेगा जो आप लोग डटे रहिएगा, क्योंकि पिछली बार कई बार आपके आंदोलन को दबा दिया गया है। आंदोलन को दबाया जा रहा है, लेकिन हम लोग भी अभ्यर्थी हैं, हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक 1,20,000 सरकार नहीं नोटिफिकेशन जारी करेगी, हम लोग इसी तरह यहाँ पर कॉलेज में डटे रहेंगे, वहाँ पर जाकर आंदोलन करते रहेंगे। चुनाव नजदीक है, चंद कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद सत्ता दिनों के पास मतलब ताकत नहीं रहेगी। लेकिन क्या लगता है उससे पहले आपकी मांगे सरकार सुनेगी? बिल्कुल, उसी के लिए हम लगा कि अगर लग जाएगा तो फिर काम नहीं पाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा इधर ही काम हो जाए। कि कोई अगर सब चुनाव हो जाएगा, सरकार बन जाएगा तो फिर कुछ काम होगा ना, इसलिए चाह रहे हैं कि पहले हो जाए। और नोटिफिकेशन जो है आचार संहिता के पहले लागू होना चाहिए। नोटिफिकेशन आचार संहिता पर 26,000 से ज्यादा नोटिफिकेशन आचार संहिता के पहले 1,20,000 जितना वादा किए हैं वो वादा के अनुसार रहे। ये तो ऐसा कर रहे हैं कि गाना ना छने छने बदले मिजाज है, जो वही वाला काम कर रहे हैं एनडीए सरकार। और इनका कोई अति है नहीं। एनडीए सरकार क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, उनका भरोसा है ये नहीं। उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बाद के कोई भरोसा नहीं दिख रहा है। बताइए, सम्राट चौधरी बोले थे 80,000, नीतीश कुमार बोले थे 1,20,000, दोनों में से कुछ नहीं मिल रहा है। 27,000 में क्या होगा बताइए? झुनझुना में क्या होगा? झुनझुनाते रहिए। 27,000 में क्या होगा? 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में 27,000 में जब सब्जेक्ट वाइज सीटों का बांटेगा तो चटनी हो जाएगा, चटनी। अभ्यर्थी आप ही लोग के करें कि जब डोमिसाइल नहीं था तो अच्छी वैकेंसी थी। डोमिसाइल नहीं था तो यूपी वाला के सब बाहर वाला का बांट दिया गया। 83,000 बिहार के अभ्यर्थी ज्वाइन किए और जब डोमिसाइल लगा तो सीटें घटा दिया गया। खास करके सरकार की मानसिकता है कि बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं देने देना है। बोले जिस तरह से जो है हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा है नीतीश सरकार के द्वारा, 1,20,000 कह के जो है हम लोग के साथ छलावा किया जा रहा है, उसी तरह नीतीश कुमार जिस तरह से इस बार सोच रही है ना कि 25 से 30 फिर से नीतीश, अगर छात्र के हित में डिसीजन नहीं लिया गया तो हो जाएगा 25 से 30 टाइम फिक्स हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो अभ्यर्थी थे उन सारों अभ्यर्थियों की बातें आपको सुनाई। देखिए, यही मैं आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 4 में जो वैकेंसियां लाई गई है, जो सीट है लगभग 27,000 की जो सीट की बात कही जा रही है, उस सीट से नाखुश है, असंतुष्ट है अभ्यर्थी और अपनी सीट को बढ़ाने की मांग को लेकर अब फिर से एक बार पटना के सड़कों पर उतरने वाले हैं। और पटना कॉलेज से इनकी ये यात्रा शुरू हो चुकी है। लगभग अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों की संख्या में ये अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री तक की पहुंचने की कोशिश इनकी रहेगी, लेकिन हालांकि जैसे कि हमेशा ये आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इन्हें रोक लिया जाता है, इन्हें डिटेन और कई बार लाठियां चार्ज भी इन पे हुई। अब देखना होगा कि इस आंदोलन की रूपरेखा किस तरीके से बनती है और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।